करिश्मा की बड़ी ननद मधु मुंबई में रहती थी। इस बार बेटा 18 साल का हो रहा था, इसलिए वो इकलौते बेटे का जन्मदिन खूब धूमधाम से मना रही थी। हाँ, सुबह ही पहुंच जाना, तुम सब आओगे तो ही तो रौनक लगेगी। मामी जी मामा जी को बोल देना मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। आप सब टाइम पर पहुंच जाना। हाँ हाँ वंश बेटा, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। अब हमारे वंश का जन्मदिन है तो मुझे तो आना ही है। हम सब आ रहे हैं बेटा। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। वंश के जन्मदिन के फंक्शन के बहाने मैं आप सबसे मिल लूंगी। वैसे तो इतनी दूर अक्सर आना ही नहीं होता। मैं अभी वंश के पापा को बताती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगे। सब लोग खुशी खुशी वंश के जन्मदिन के फंक्शन के लिए मुंबई पहुंचते हैं, पर सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी। आज तो सुबह से ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कि मुंबई की बारिश ऐसी ही होती है, लगातार कई दिन तक होती रहती है तो रुकती ही नहीं है। आज वंश का जन्मदिन है, घर में सब मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। हलवाई भी परेशान हो रहे हैं, बारिश रुके तो वो खाना बनाना शुरू करे। मधु, तंदूर का क्या करना है? बाहर बारिश रुक नहीं रही, तंदूर के नान कैसे बनेंगे? पापा, बहुत मन था आज अपने बर्थडे पर नान बनवाने का। कोशिश कीजिए ना, क्योंकि बाहर से बनवाएंगे तो घर आते आते ठंडे हो जाते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आता। हाँ, बस बारिश रुक जाए तो। हलवाई बोल रहे हैं कि वो तंदूर जला लेंगे। घर के अंदर तंदूर जलाना सही नहीं रहेगा, बाहर खुले में ही ठीक रहेगा। मधु, हम वंश के लिए जो उपहार लाए थे वो अभी रख लो, फिर शाम को मेहमान आ जाएंगे तो उनके बीच हम दे नहीं पाएंगे। वंश बेटा, आओ बैठो, तुम्हारे मामा मामी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। मेरे लिए? वाह, थैंक यू मामा जी, थैंक यू मामी जी, थैंक यू नानी माँ। ये गोल्ड चेन बहुत सुंदर है। मेरा वैसे भी बहुत मन था गोल्ड की चेन लेने का। और नाना जी की चेन, ये तो मेरे लिए बहुत बिग सरप्राइज है। उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तुम्हारे नाना जी होते तो तुम्हें अपने हाथों से और भी उपहार खरीद कर देते, पर उनके जाने के बाद मैंने उनकी सोने की अंगूठी अनुज को दे दी और चेन तुम्हारे लिए रख ली। तुम्हें पसंद आई ना बेटा? जी नानी माँ, मुझे नाना जी की ये चेन बहुत पसंद आई। ये मेरे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट है। माँ जी, हम बहुत खुश हैं, आप वंश के लिए बहुत प्यारा तोहफा लेके आए हो। माँ, पापा की चेन आज मेरे बेटे के गले में है। मुझे लग रहा है जैसे आज वंश को उसके जन्मदिन पर उसके नाना जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वंश और उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। बारिश पूरी तरह से रुक गई थी। हलवाइयों ने तंदूर जलाया और नान बनाने शुरू किए। घर के पिछले हिस्से में हलवाइयों के खाना बनाने का इंतजाम किया गया था। अभी एक बार के नान निकले थे कि तभी तेज भयंकर बारिश शुरू हो गई। साहब, नान बनाना बहुत मुश्किल है। हमारे दोनों तंदूर जो है बारिश के पानी से भर गए हैं और इस बारिश में इतनी जल्दी इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। हम आपको तवे की रोटी बना कर दे सकते हैं। अरे भैया, जब बात नान बनाने की हुई थी तो तवे की रोटी कैसे बनवा सकते हैं? हमारे बेटे का जन्मदिन है, आज उसने अपनी यही फरमाइश की चीज बनवाई थी। मखनी दाल और नान उसके फेवरेट हैं, पर अब वो नहीं बनेंगे तो फिर क्या ही फायदा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या हुआ नवीन, हलवाई क्या बोल रहे हैं? यही कि तंदूर में पानी भर गया है, इसलिए नान नहीं बना पाएंगे। बोल रहे हैं तवे की रोटी बना देंगे। पापा, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया था कि आज मखनी दाल और कढ़ाई पनीर के साथ मैं अपने फेवरेट नान बनवा रहा हूँ। बहुत मन था। क्या कर सकते हैं बेटा, मेहमानों को खाना तो खिलाना ही है। अब तवे की रोटी बनवा लेते हैं। कोई बात नहीं भैया, आप तवे की रोटी शुरू कर दो। ठीक है, फिर हम आंगन के अंदर इंतजाम कर लेते हैं। जब सारी बात करिश्मा को पता चलती है तो वो फौरन बाहर आती है। क्या हुआ दीदी, यहाँ आंगन में रोटी का इंतजाम क्यों हो रहा है? तंदूर पानी से भर गए हैं, बारिश की वजह से सारा प्लान चेंज हो गया है। अब तंदूर में नान की जगह तवा रोटी बनेगी। पता है, वंश का बहुत मन था नान बनवाने का, स्पेशली उसी के लिए हमने बनवाए थे। बेचारे का मूड ही खराब हो गया। मधु दीदी, आपके पास कितने कुकर हैं? क्यों, क्या हुआ? 4 हैं। तो बस हो गया काम। आज वंश के बर्थडे पर उसके फेवरेट नान ही बनेंगे, कुकर वाले नान। कुकर वाले नान वो कैसे बनाओगी? अरे दीदी, करिश्मा घर में भी कई बार कुकर वाले नान बनाती है, बहुत टेस्टी। आइडिया अच्छा है करिश्मा, तुम ट्राई कर सकती हो। हाँ मधु, करिश्मा कुकर में नान बहुत अच्छे बनाती है। बस मुझे आधे घंटे का समय चाहिए, मैं बढ़िया नान तैयार कर दूंगी। दीदी, मुझे आप रसोई में चारों कुकर दे दो, ये बढ़िया रहेगा। मैं गैस पर गरम गरम नान बना देती हूँ। मधु ने करिश्मा को कुकर दिया और करिश्मा ने फटाफट गैस पर बढ़िया गरम गरम कुकर वाले नान बनाने शुरू कर दिए। अब जब वंश और उसके दोस्तों ने नान खाए तो सब करिश्मा की तारीफ करने लगे। मामी जी, थैंक यू, ये इतने टेस्टी कुकर वाले नान बनाकर खिलाने के लिए। वाह। चलो, मेरे हाथों के बने नान तुम्हें पसंद आए, मुझे बहुत खुशी है। आज तुम्हें अपने जन्मदिन पर तुम्हारी फेवरेट चीज खाने को मिल गई। थैंक यू करिश्मा, थैंक यू सो मच।
सभी हलवाई भी करिश्मा के कुकर वाले नान बनाने की तरकीब को देखकर वो भी हैरान थे कि करिश्मा ने गैस पर इतने बढ़िया नान तैयार कर दिए, मानो तंदूर के